कभी आपने एक बात सोची है अपने दिमाग में कि यार कुछ लोग मेहनत करते हैं तो बहुत सफल हो जाते हैं, उनके पास गाड़ी है, अच्छा सा बंगला है, जो वो चाहे वो अपनी लाइफ में ले सकते हैं वो, और वहीं दूसरा कोई मेहनत कर रहा है वो असफल हो जाता है। बेशक वो वही काम करे जिस काम में दूसरा आदमी सक्सेस है, उसी काम में वो असफल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो वजह रही होगी, कोई तो रीजन बना होगा, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से एक सक्सेस है और एक अनसक्सेस है। सोचा है दोस्तों क्या कारण होता है? दोस्तों दो कारण होते हैं, दो कारण। इन्हीं दो कारणों की वजह से हर इंसान ऊपर उठता है और हर इंसान नीचे गिरता है। तो आइए दोस्तों मेरे वीडियो में हम आपको बताते हैं वो दो कारण। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ, सपने और लक्ष्य में अंतर क्या होता है? सोचो दोस्तों, सपने आप बिना मेहनत की नींद में भी देख सकते हैं, और अगर आपकी लाइफ का कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, तो उसके लिए आपको नींद को त्यागना पड़ेगा, नींद को त्याग के मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंचोगे। आप दोस्तों बात तो यहीं पे बिगड़ती कि दुनिया में भाई मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों की भगवान सुन लेते हैं, कुछ लोगों की भगवान नहीं सुनते हैं। किस किस को ऐसा लगता है कि जो सफल हो गया उसकी भगवान ने सुन ली, जो सफल नहीं हुआ उसकी भगवान ने नहीं सुनी? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भगवान की किसी से दुश्मनी है ना है किसी से यारी। हर इंसान अपने कर्मों का ही फल प्राप्त करता है, कर्मों से ही मरता है, कर्मों से ही मिटता है, कर्मों से ही उठता है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे दो कारण वो जिसकी वजह से हर इंसान सक्सेस होता भी है और अनसक्सेस भी होता है। अबे दोस्तों, जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा अपने आसपास कि भाई ये काम तो हम फटाक से कर सकते हैं, यूं ही कर सकते हैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कई बार एग्जाम होता है, रिटन होता है, उसके प्रति लोग ज्यादा सतर्क नहीं होते कि नहीं इसको तो हम फटाक से निकाल सकते हैं, और फिर वो रह जाते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, बारीक पॉइंट हैं, उनको समझने की वो कोशिश ही नहीं करते। उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको अपने आप पे गुरूर होता है, घमंड होता है कि इसको तो हम कर ही सकते हैं। जैसे आपने एक कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी, बहुत छोटे पे सुनी होगी दोस्तों। उसमें क्या होता है, कछुआ और खरगोश की रेस होती है। अब कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, और जो खरगोश था उसको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत था। उसको लगता था अरे हम दो छलांगे मारेंगे और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि रेस थी ना, कंपटीशन था। और दोस्तों इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कछुआ निरंतर चलता रहा बेचारा, क्योंकि उसके अंदर तो ऐसा कुछ था नहीं कि वहीं दो छलांगे मारे पहुंच जाएंगे वहां। दोस्तों वो निरंतर चलता रहा, क्योंकि निरंतर चलने का उसके अंदर जुनून था, और वो जीत गया। और जो कछुआ खरगोश था उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, वो ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। तो जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को समझने का कभी प्रयास ही नहीं करता है। लंका में भगवान श्री राम जी जा रहे थे, तो बड़े बड़े पत्थरों से पुल बनाया जा रहा था। तो वहीं पे आपने सुना होगा एक गिलहरी मिट्टी लेके आती है और उसी पानी में एकदम से चली जाती, लौट जाती और मिट्टी छुटा के फिर दोबारा आती। तो बानरों ने कहा अरे हट जाओ, बीच में आती हो, मर जाओगी, दबदबा जाओगी, मिट्टी लेके आती हो, इससे क्या होगा? तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम लोग तो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो, और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो छोटी छोटी दराजें रह जाती है, इनको भरने का काम ये गिलहरी करती है। और जब तक वो छोटी छोटी दराजें नहीं भरेंगे तब तक इस पुल में मजबूती नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास नहीं करते, और वही छोटी बातें उनको लेके डूब जाती है, हो जाते हैं अनसक्सेस, असफल हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या होता है कि आप अपनी जिंदगी में काम कुछ भी शुरू कर सकते हो, बड़ा काम शुरू करो, छोटा काम शुरू करो, लेकिन जब तक उसको सही लोकेशन, सही डायरेक्शन में अपने काम को लेके नहीं चलोगे, समझ के नहीं चलोगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। पहले उस काम को समझो, सोचो कि कैसे इसको लेके हमको चलना है। अब मान लीजिए आपको कानपुर जाना है, तो आप कौन सी रास्ता पकड़ेंगे?
अब आपको कानपुर जाना है और आपने दिल्ली वाली रास्ता पकड़ ली, अब चाहे हजारों किलोमीटर चलती रहो, कभी आपको कानपुर मिलेगा? इस तरफ जाके कानपुर मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे पहले उस काम के बारे में समझो, उसकी चीजों को समझो, सही दिशा में उसको लेके जाओ। देखो काम तो हर आदमी करता है। एक मजदूर 8 घंटे काम करके 250 रुपए कमाता है और वहीं कोई 8 घंटे काम करके लाखों रुपए कमाता होगा। दिमाग से सही दिशा में काम करता होगा। वो जो सही दिशा में काम करता है, सही डायरेक्शन में काम करता है दोस्तों, वो निश्चित रूप से जीतता ही जीतता है, सफल होता ही होता है। तो इन दो बातों की वजह से, इन दो कारणों की वजह से हर इंसान सफल होता भी है और असफल भी होता है। अगर सही दिशा में सही बातों को समझ के चला है तो वो सफल होगा, और जो इन बातों को समझ के सोच के नहीं चला है वो निश्चित रूप से असफल होगा। तो भाई आप काम कुछ भी करिए, काम मैटर नहीं करता है, लेकिन ये बातें फॉलो जरूर करिए, इन नियमों को फॉलो जरूर करिए कि अपने काम को सही दिशा दीजिए। अब कोई मेहनत कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो भाई किसी दिन पकड़ेंगे तो जेल चले जाओगे। और कोई मेहनत कर रहा है कामयाबी के लिए, तो IAS भी बन सकता है। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत को सही दिशा दीजिए भाई। जब तक सही दिशा नहीं दोगे तब तक आप सफल कैसे होगे? असफल हो जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और पहली बार आए हो आप मेरे वीडियो को देख रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।